हरिः ओम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वाल्मीकि रामायणं नमो नमः। गोमातुः जयं भवेत्, भारत मातुः जयं भवेत्। आज हम श्री वाल्मीकि रामायण के महत्व को पढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण क्यों पढ़े, इससे क्या लाभ हैं, तो एक तरफ से अपन एक एक श्लोक में पढ़ते हुए जाएंगे। इसके महत्व की बिंदुओं को अपन विशेष करके पढ़ते हुए जाएंगे। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कलियुग के मल का नाश करने वाला जो ज्ञान है वह श्री रामायणम है। रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो, जो काल है स्वयं अकाल मृत्यु का भय है, वह भय स्वयं डरता है भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने से, श्री वाल्मीकि रामायण को सुनने से। फिर चित्रकूटालयं रामामि मंदिर नंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम, भक्तानाम भयप्रदम। भक्तानाम भयप्रदम, भक्तों को अभय देने वाली है। ब्रह्मा विष्णु महेशाध्या, यस्यांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपम, विशुद्धम परमं भजे। यस्यांसाम लोक साधका, ये जो लोक साधक है उनके लिए विशिष्ट प्रयोजन के लिए हमें श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ करना चाहिए। ऋषयः ऊचु, ऋषियों ने कहा, भगवन सर्वमाख्यातं यत पृष्ठं विदुषा त्वया, संसार पास बंधानां दुखानि सुबहूनि च। संसार पास बंधानां, संसार के जो मोह पास है उनसे दूरी बनाने के लिए, दुखानी, दुखों का हरण करने के लिए, दुखों को नष्ट करने के लिए हमें श्री वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। एतत् संसार पासस्य यच्छेदकः कृतमः स्मृतः, कलो वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्ति इति त्वयोदिताः। संसार पास, संसार बंधन का उच्छेद करने वाला मार्ग है ये। कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाते हैं, उस समय एक दिव्य मार्ग है ये। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः, घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते। यहाँ पर अधर्म निरताम, जो अधर्म में निरत है, हम बहुत सारे कार्यों में अधर्म में निरत हो जाते हैं, हम अधर्म का पक्ष ले लेते हैं, उन सब पापों को नष्ट करने के सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो वाल्मीकि रामायण का पाठ रखता है। पाखंडत्वं प्रसिद्धं वे सर्वेषु परिकीर्तितं, कामार्ता हर्षदेहाश्च लुब्धा अन्योन्त्यं तत्परा। कामार्थ अर्थात कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित है। काम वेदना बहुत आम हो गई, जो हम ये लव जिहाद देखते हैं। सामान्यतः एक लड़का किसी लड़की को देखता है तो कामुक तो हो जाता है, एक लड़की किसी व्यवस्थित लड़की को देखती है तो कामुक तो हो जाती है, वह चाहती है कि कहाँ से मुझे मिल जाए। जो इस प्रकार की भावना है काम वेदना की जो पीड़ितता है, वो जो नाटे शरीर, कलयुग में क्या होता है, नाटा शरीर हो जाता है, शरीर की हाइट कम हो जाती है और फिर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अपने धर्म के विरुद्ध जो ये गलत निर्णय लेने की जो क्षमता इनके अंदर हो रही है, इन सभी का नाश यदि कोई ग्रंथ कर सकता है तो वो वाल्मीकि रामायण कर सकती है। कलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। कलयुग में क्या होता है, कलो सर्वे भविष्यन्ति, कलयुग में सभी होंगे स्वल्प आयु, स्वल्प आयु अर्थात कम आयु के, छोटी उम्र के, 100 की आयु पार करने वाले बहुत कम बचेंगे। फिर बहुपुत्र का, बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाले, बहुत ज़्यादा स्त्रियों में रत रहने वाले, इन सब चीज़ों का नाश करती है वाल्मीकि रामायणम। स्त्रिया स्वपोषण परा, वेश्याचरण तत्परा, पतिवाक्यम अनादृत्य सदान्य ग्रह तत्परा। कलयुग की स्त्रियां कैसी होती है, स्वपोषण परा, खुद का पोषण करने वाली, खुद का स्वयं केवल ध्यान रखने वाली,
तो ये जो भाव है परिवार के अंदर, यह भाव जो एक स्त्री मन में होती, खुद के पोषण का एक भाव अभी वर्तमान में आता जा रहा है। उसको परिवार से कोई मतलब नहीं, उसको समाज से कोई मतलब नहीं, बस खुद का पोषण चाहती है। फिर वेश्याचरण तत्परा, और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त रहने वाली जो आजकल नई जनरेशन आ रही है। फिर पति वाक्य अनादरती है, पति के वाक्य का अनादर करने वाली। सदान्य ग्रह तत्परा, अर्थात सदा दूसरों के घर आया जाया करने वाली, जो दुष्ट दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करने वाले जो एक भाव है, गुण है, उस भाव के गुण को, इन चारों पांचों गुणों को नष्ट करने का सामर्थ्य रामायणम करती है। दुशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्, असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना, पुरुषानृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता, वाचालाश्च भविष्यन्ति कालो प्रायेण योषितः, भिक्षुवश्चापि मित्र स्नेह संबंध यंत्रिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होगी, अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत गिराने वाली बात करती है। उत्तम कुल की स्त्रियां भी, ऐसा कहाँ होता है? कलयुग में होता है। कठोर और असत्य बोलने वाली, बिल्कुल एक दया का एक रंज मात्र उनकी बातों में नहीं आते, इस प्रकार की बात कहने वाली है। फिर शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित रहने वाली जो ये पीढ़ी है, ये और कैसी है? कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अथवा व्रत की बकवास करने वाली होगी। फिर भिक्षा से जीवन व्यापन करने वाला सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधा रहने वाला हो जाएगा। जो सन्यासी है, जिसने संसार को त्याग दिया है, वो भी फ्रेंड फॉलोअप बढ़ाने के चक्कर में रहेगा, वो भी कहीं न कहीं संसार के पासे में बंधा हुआ दिखेगा, वो भी मित्रता का भाव निभाने के लिए तत्पर दिखेगा। इस प्रकार के जो भाव है, कलयुगी भाव है, इन कलयुगी भावों को नष्ट करती है। कौन नष्ट करती है? तो रामायणम करती है। रामायणम सभी को पढ़ना ही चाहिए। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नाति लोलुपा, उवाभ्यमापि पापिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः, कुर्वन्त्यो ग्रहभर्त्राणां भेष्यत्यंत्रतंद्रिता। वे भोजन के लिए चिंतित रहने होने के कारण लोग वो शिष्यों का संग्रह करेंगे। कौन करेंगे? जो सन्यासी है वो। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई पति आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करने वाली होगी। ऐसा कलयुग में होगा। तो इन सब दोषों से निपटाने के लिए, इन सब चीजों के निराकरण के लिए हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। पाखंडापाल निरता पाखंड जन संगिना, यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिम गतः कली। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगेंगे, तब जानना चाहिए कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलियुगे ब्राह्मण जानानां पाप कर्मिणां, मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाएगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तथा तुष्यन्ति देवेषु देवदेवो जगद्गुरु, ततो वदस्य सर्वज्ञ सूत धर्म भृतावर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव महादेव जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए, क्योंकि इस घोर कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही पार लगा सकता है। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमे तद देशतः, कस्य नो जायते तुष्टि सुत्वद वचनामृतम। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसी को संतोष नहीं होता। आप जितना बोलते उतना अच्छा ही लगते जाते हैं। सूत हुआ, सूत जी कहते हैं, शृणुध्रस्व मृषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं, गीतं सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, रामायणं महाकाव्यं सर्वेदेषु सम्मतं, सर्वपाप प्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम। सूत जी ने कहा, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वो हमें बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस प्रकार रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है।
वह संपूर्ण वेदार्थों की संपत्ति के अनुकूल है। दुख स्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपैतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। उससे समस्त दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य आपके पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है, ये सिद्धि देने वाला है। अधर्म धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुस्वम सुसमाहिता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष उन चारों पुरुषार्थों का साधन है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्ण काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातके सुत्रेत दो दार्शम दिव्यम ही काव्यम विशुद्धमवाप्नुयात्। रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगद्धिताः सएत कृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदाः। महान पातकों तथा अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने के कारण मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं। वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमा श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। विप्रवरो, रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है तथा सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नास्मायन्ति यस्य वे रामायणे प्रीतिस्तस्य वे भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। कोई अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसे नहीं सुनेगा। इसे सुनने के लिए तो उसके पूर्व जन्म के पापों का नष्ट होना अत्यावश्यक है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेण यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा सद्बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर ही उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूपी बर्ताव करने लगता है। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वे शृणुतु द्विजेन्द्रा। यस्मिन् श्रुते जन्म जरादि नाशो भगवत दोषान नरोच्युत स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा मृत्यु का भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो जाता है, अच्युत स्वरूप हो जाता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतार यासु च सर्वलोकम संकल्पित प्रतार्थम तप प्रदम दिव्य काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्दीय और मन वांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर विशिष्ट बात यह है, ब्रह्मेश विष्णुवास्य शरीर भेदे विश्वं सृजत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्य माधव चेत्युत्पयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संसार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है।
यो नाम जात विदित कल्पहीन परावराणां परमः परः स्यात्। वेदांत वेद्य स्वरूचा प्रकाश सवीक्षते सर्व पुराण वेदे। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, सर्व कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत और शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। ऊर्जे मागे सीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा नवान्या खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। प्रियवरो, कार्तिक मास, माघ मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण के अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यस्तु श्री रामचरितं शुभम सर्वान् कामान् अवाप्नोति पर्णान् मूत्रं चोत्तमान्। जो इस प्रकार से रामचंद्र के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। श्री सप्तकुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता प्रयाते राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है। वहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे मासे कार्तिके च सीते पक्षे च वाचेत नवाहंसु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण कथा का नवान्य पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसके प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। मन न लगे तो भी सुनना चाहिए। रामायणादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवरभिर्दिने श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित और घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तु घोरे कलियुगे द्विजा तएव कृतकृत्याश्च न कली बार्धते हितान। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वही कृतार्थ होते हैं। कलयुग ने बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्य श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरे। तपोधनो, इस संसार, इस शरीर में अभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। दुर्लभेव तथा कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभ्यते। संसार में रामायण की कथा अति दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जमासे सीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा यस्य श्रवण मात्रेण सोदासोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भाव संपन्न सोदास भी पाप मुक्त हो गए। गौतमशापतः प्राप्त सोदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। सोदास ने महर्षि गौतम के पाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से पुनः उस शाप से छुटकारा पा चुके थे। यस्त्वेदक्षणुयाद भक्त्या राम भक्ति परायण समुच्यते महापापे पुरुषः पातकादि भी। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उस कथा का श्रवण करता है, वो बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्याय। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण में उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महत्तम विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। तिष्ठतु।